मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्लॉग बनाएगा आज। ओके, जीजू ने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, तो क्या कर सकते हैं गाइस। हमारे जीजू का दिमाग, और मेरी बहन भी बिजी है, देख सकते हो आप। उसका तो मुझे शक है कोई ना कोई है, इसके दो तीन चीज़। एवरीवन, दिस इज मी तन्वी सोलंकी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फर्स्ट टाइम हमारी माँ के साथ हम जा रहे हैं दत्तार्ज करने वाली। दत्तार्ज कुछ मेला लगा हुआ है कोठी मीना बाज़ार में, तो हम वो देखने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारी मम्मी हमारे साथ में जा रही हैं। वो कहीं भी नहीं जाती हैं, सिर्फ घर में ही रहती है। पता नहीं मुझे लास्ट टाइम कब वो हमारे साथ में गई होंगी, बट नाउ द डे कि आज वो हमारे साथ में जा रही है। हम ज़बरदस्ती उनको ले जा रहे हैं। उनको मनाने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़े, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़े। उन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए, पर इस बार कोई भी बहाना नहीं चला। तो अभी हम जा रहे हैं और मैं दिखाती रहूँगी कि मम्मी कितना एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि ये स्पेशल ब्लॉग इसलिए है क्योंकि हम तो जाते रहते हैं बच्चे लोग घूमने के लिए, बट मम्मी जो हमारी होती है, हाँ, और हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। पहले मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे बात करूँगी। ये भगवान, हम निकल चुके हैं। मेरे साथ बुआ भी है और हमारे साथ मम्मी भी है। मम्मी प्लीज़ दिखाना इधर, ये हाय करो, हाय। या बुआ, बुआ भी हाय कर रही है। तुम्हारा मारने का वो कर रही है, थप्पड़ दिखा रही है। हाय कर दो बुआ, हाय। भगवान, पागल है क्या? हाँ। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं पूरा ब्लॉग बना सकूं। मेरे पता है मेरे साथ क्या सीन है। कल भी मैंने सोचा था मैं पूरा ब्लॉग बनाऊं, बट बीच में भूल जाती हूँ कि मैं ब्लॉग भी बना रही होती हूँ। बट तुझे कौन ले रहा है? तो कोई ज़्यादा वो है सुपरस्टार मेरे लिए, ब्लॉग मत लिए। हाँ, तो बाकी ये मैंने कुछ कुर्ती पहनी है जो कि मैं लाजपत नगर से दिल्ली से लेके आई थी। वो काफ़ी मेरी फेवरेट है। एंड नीचे पहना है मैंने ये फटेला जीन्स, मतलब मेरा फेवरेट जीन्स है। ये काफ़ी अच्छा है, फटेला नहीं है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो ये मैंने जीन्स पहना है। ओवरऑल आई फीलिंग गुड। आज मैं थोड़ी संस्कारी बनी हूँ, कल मैं थोड़ी क्लासी सी बनी थी ब्लैक ड्रेस में, जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा। बाकी मैं क्लिप्स डाल दूँगी कि कल मैंने क्या पहना था। कल मेरा शो था, मॉडलिंग शो, तो मैंने वो पहना था। तो गाइज हम फाइनली पहुंच चुके हैं दीदी एंड जीजू के यहाँ पर। हाँ, इन दोनों, जो कि मेरी माँ और मेरी बुआ जी ने मुझे दबा दिया है। ये मोटी हो गई हैं बहुत ज़्यादा। सीरियसली इन्होंने मुझे दबा दिया। तो मैं दिखाती हूँ, उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर जाएंगे हम देखने के लिए ताज कुछ समथिंग, वो तो मैं वहीं पढ़ूँगी। फिर वेट कर रहे हैं उनका, आ जाते हैं। तब से तो चिल्लाने लग रहे थे और अब खुद ही निकल के नहीं आ रहे हैं। तो बुआ मुझे देख रही है ब्लॉग बनाते हुए। कुछ कहना चाहेगी बुआ आप? का कहूँ कुछ भी। आपको कैसा फील हो रहा है आज जाके? बढ़िया, बढ़िया, एकदम मस्त। ये 2 शब्दों में बोला जाए, ज़्यादा नहीं बोलती है मेरी बुआ, है ना। मम्मी पहली बार आ रही है दीदी के यहाँ पर। शादी अभी हुई थी, दीदी की शादी अभी हुई थी ना, अभी 1 महीना हुआ है शादी हुए। तो मम्मी उससे पहले भी नहीं आई थी और उसके बाद भी नहीं आई है। हम तो बहुत बार आते रहते हैं यहाँ पे, इधर साइड हमारा लगता रहता है राउंड, तो हम आते रहते हैं। बट मम्मी पहली बार आ रही हैं। मम्मी आप तो पहली बार आ रहे हो ना, तो अंदर जाओ ना, अंदर जाओ। तो क्या हो गया, कुछ लेना ज़रूरी है? दीदी नहीं आते? आप मुझे लेके चलो ना साथ में, काफ़ी है। मैं आपका अनमोल रतन हूँ। और मेरा कद्दू सा भाई बैठा है गाड़ी में, बात कर रहा है। पता नहीं कौन सी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, मुझे लगता नहीं है, इसकी शक्ल देखी इसकी गर्लफ्रेंड होगी। शायद अपने लफंगे दोस्तों से ही बात कर रहा होगा। और मेरी बहन भी बिजी है, देख सकते हो आप। उसका तो मुझे शक है कोई ना कोई है। इसके दो तीन जीजू बना रखे हैं इसने मेरे, मुझे शक है। तो वो कहीं और बिजी है, देखो टैपिंग करने में बिजी है। मुझे नहीं पता कौन सा वाला जीजू है। जस्ट मजाक कर रही हूँ गाइज। दीदी का वेट हो रहा है, दीदी जीजू का। यार कितने लेट लतीफ़े हैं यार, मेरे को मतलब हद कर दी। मैं इनको दिखाती हूँ कि किस तरह से बिजी है फ़ोन में। देखो ये सोनी किस तरह से बिजी है फ़ोन में, और मेरा भाई बिजी है, पता नहीं किससे बात कर रहा है सीरियस होके। पहली बार मैंने इसको इतना सीरियस होता हुआ देखा है। छी गंदा, पीक मारता हुआ। भी आ चुकी है। मेरी टांग टूट गई। हाय दीदी। बाय दीदी। क्यों? आप कहाँ बैठ रही हो? मैं कहाँ बैठूंगी? इसमें जगह नहीं है। आगे कौन है? ये सोनी बैठी है यहाँ पर, महारानी जी।
हाय दीदी। हाय। सोनी हाय कर रही है। नहीं आ रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? ये नाराज सी लग रही है कुछ। इनका कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, शायद हम लेट हो गए इस वजह से दीदी की जो सास है वो नाराज हो गई हैं। ये कौन आ गया भाई? अरे नहीं आ रहे, लेट हो गए थे तो हमारे जीजू नाराज हो गए हैं। जीजू नाराज हो गए हैं। जीजू ने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए हैं और बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो क्या कर सकते हैं गाइस, हमारे जीजू का दिमाग ठनक गया है। अब वो उनको मनाना पड़ेगा। मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो हम अकेले चले जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। हमारे पूरे घर की एक ही आदत है कि हम कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंचते हैं। एज़ यूजुअल कहीं भी टाइम पर नहीं पहुंचते। 6 बजे का टाइम होगा तो 8 बजे पहुंचेंगे और 8 बजे का टाइम होगा तो 10 बजे पहुंचेंगे। 2 घंटे लेट ज़रूर हो रहा है। एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास बहुत काम है और आपके पास कुछ काम नहीं है, तो हमें लेट हो जाता है। इसलिए मेरी मम्मी का भी मूड ऐसे ही हो गया है कि भाई उनका जो दामाद है वो नाराज़ हो गया है, तो क्या कर सकते हैं गाइस। चलो हम साथ में चलते हैं। चलो चलते हैं। पहुंच चुके हैं हम डिज्नीलैंड। मुझे नाम पता चल गया, मैं पहले वो कह रही थी ताज कुछ समथिंग, तो मेरे को नाम नहीं पता था। फाइनली डिज्नीलैंड हम पहुंच चुके हैं और यहाँ तक पहुंचने में इतने ज़्यादा ड्रामे हो चुके हैं ना, हमारे घर में इतने ड्रामे होते हैं। ये सोनिया कितने ड्रामे हो गए ना यहाँ तक पहुँचने। एक छोटे से प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे इतने सारे ड्रामे, लड़ाई झगड़े, बहसबाजी, मतलब लड़ाई नहीं होती, बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है, कभी किसी के बीच में कभी किसी के बीच में। तो यहाँ ब्लॉग बनाना ना टेढ़ी खीर नहीं, पूरा जो पतीला है वही टेढ़ा है यहाँ। तो बाकी चलते हैं, देखते हैं अभी और कितने ड्रामे रह गए हैं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बिना ड्रामे के ये मेला भी हम देख पाएंगे, डिज्नीलैंड देख पाएंगे। बाकी हमारी जो पलटन है वो चल दी है। लेट्स गो गाइस। एंट्रेंस कुछ ऐसी है। हम अंदर आ चुके हैं और ये फिश के टैंक्स बहुत सारे दिखाने वाली हूँ। बहुत अच्छी अच्छी फिशेस हैं यहाँ पे और ब्लू सी लाइट है। मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको और मैं पर आपको फिशेस दिखाती हूँ, कितनी मतलब वैरायटीज़ हैं फिश की। लेट्स सी। चलो सब खड़े हो। मम्मी दो चीज करो। क्या वीडियो बन रही है? फोटो। ये सोनी जी फोटो खींच रही है मम्मी का, बुआ का। बहुत लंबी आगे तक है, ये बहुत लंबी है और बहुत सारी वैरायटीज है इसमें। मुझे इसका नाम याद आ गया, इसे क्या बोलते हैं? फिश एक्वेरियम। हाँ, फिश एक्वेरियम। काफ़ी लंबा है ये। बाकी सारी वैरायटीज़ की फ़िशेस हैं यहाँ पे। फोटो सेशन पे हो गया हमारा सारा और हमने फ़िशेस भी देख ली, पर आगे चलते हैं थोड़ा, जो जहाँ मेला लगा है उस साइड में चलते हैं, देखते हैं कि क्या है वहाँ पे। वैसे मैं पहले आ चुके हैं, मैं और सोनी आ चुके हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। बाकी हम मम्मी और बुआ जी की वजह से आए थे यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं जाती नहीं है बाहर निकल के, तो आज उन्हें थोड़ा सा घुमा दें, उनका माइंड फ्रेश कर दें। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। मेरा सॉन्ग चल रहा है तो आपको सुनाएगा। आपने सिर्फ रियल फिल्म देखी होगी, आपने जलपरी नहीं देखी होगी। मैं आपको जलपरी दिखाती हूँ, देखो। देखिए जलपरी। हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी अच्छे कप्स मिल रहे हैं, क्रॉकरीज का सामान मिल रहा है, तो देख सकते हो आप। मुझे भी चाहिए था वैसे सजावट के लिए, तो मैं लेके जाऊंगी यहाँ से। पूछती हूँ प्राइस कितना है। भैया वो जो जार है उनका क्या प्राइस है? हाँ, फ्लावर पॉट 250 रुपये। और ठीक है, लेके जाऊंगी यहाँ से, क्योंकि मैंने सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा खरीदना है। बाकी महंगे मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता। सोनी कुछ और खरीदने लग गई है, उसे पकड़ती हूँ वो क्या खरीद रही है वहाँ जाके। सोनी क्या खरीद रहे हो आप? हाँ, यहाँ वो मिल रहा है क्या? है ना? अपनी बक्कल खरीदी है अपने।
अपने लिए मम्मी बक्कल खरीद रही हैं। मम्मी बस बक्कल ही लगाती है तो वो बक्कल ही खरीदेगी। दिलाएगी मुझे। ओ तू भी कभी दिला दिया कर, तू भी कभी दिला दिया कर। कराएगी गाइस। कब तक छोटी बहन के टुकड़ों पे पलोगी, अपना भी कुछ खर्च किया करो। हेयर ब्रश ले लिया मैंने। चलो मैं भी कुछ खरीद लूँ, मुझे वो चाहिए था, व्हाइट कलर का वो है। हाँ व्हाइट ले ले। मैं पेरिस आ चुकी हूँ। मुझे लगा यहाँ बुर्ज खलीफा भी है, दुबई भी आ जाती। तो ये है पेरिस का जो आईफिल टावर है वो। बॉम्बे की भेलपूरी और बॉम्बे की भेलपूरी खाते हैं, भूख लग रही है क्योंकि हमारे घर वालों ने हमारा मूड खराब कर दिया है ना। तो वो खुद देख रहे हैं कुछ और ना हमें देखने दे रहे हैं। कह रहे हैं अब चलो घर पे चलते हैं। तो आए क्यों थे भाई जब घर पे ही जाना था। तो बाकी हम तो ऐसे लोग हैं, मैं और मेरी बहन, कि चाहे कुछ भी हो खेतों में भी मजे कर लेते हैं। तो बाकी इनका तो घर जाने का प्लान है। बाकी मैं कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। कुछ है नहीं वैसे देखने के लिए, पहले ही बोला था। बाकी लेट्स गो टू होम। कॉर्न्स खा के मेरे को पेट को शांति मिली, पेट को शांति मिली है। अब बाकी घर जा रहे हैं, एक्टिवा उठाएंगे अपनी यहाँ से क्योंकि कल हमारी एक्टिवा रह गई थी यहाँ पे। और बाकी जा रहे हैं घर को, कुछ अच्छा है नहीं यहाँ पे। और यहाँ दो कपल्स में लड़ाई हो रही है, उधर मैं दिखाती हूँ आपको। हर जगह कपल्स लड़ते हुए दिखते हैं मुझे आजकल, पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं कोने में। यार घर पे जाके लड़ लो आप। मेरे फ़ोन की तो स्टोरेज फुल हो गई थी, सोनी के फ़ोन से बना रही हूँ। बाकी ब्लॉग तो पूरा करके रहूँगी। आज मैंने सोचा है आज मैं ब्लॉग पूरा करके रहूँगी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं ब्लॉग बनाती हूँ फिर भूल जाती हूँ और ब्लॉग आधा ही रह जाता है। तो बाकी मैं बता रही थी कि एक यहाँ प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा थी कि तुम मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती, तू मुझसे प्यार करती है नहीं करती है बता। देख रहे हो कैसे, मतलब कोई लड़ रहा है, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बात कर रहा है, ऐसे अलग अलग लोग मुझे मिल रहे हैं। बाकी सोनी की फ़ोन की क्वालिटी अच्छी है मेरे फ़ोन से क्योंकि इसका फ़ोन है 15 और मेरा है 13, तो काफ़ी डिफरेंस है इसके फ़ोन। अमीरों में फ़र्क होता है भाई, अमीरों में कोई नहीं, मैं भी ले लूँगी नेक्स्ट ईयर तक आईफोन 15। तो गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी में बैठते हैं वहाँ तक। बाकी अपनी एक्टिवा उठाएंगे देन बाकी का प्लान मैं आपको ब्लॉग में बता दूँगी। अभी तो कुछ पता नहीं है कहाँ जाएंगे। तो हम पहुँच चुके हैं डोसा फैक्ट्री पर। यहाँ मेरी मम्मी जी बुआ जी दबा के खा रही हैं और इनको ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैं ब्लॉग बनाऊंगी। मेरे हिसाब से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्लॉग पूरा बनाऊंगी, चाहे कोई भी बोर हो, चाहे कोई भी रोस्ट हो जाए, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्लॉग बनाएगा आज। बुआ की शक्ल दिखाती हूँ मैं आपको। खाने की दुकान खोलने वाली हूँ। नहीं खा बजा बनाते कोई नहीं। अरे तू जाका बात कर रहा है इनके चोके में। चोके तो नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे। पराठे की होती है दुकान, पराठे की। तो डोसा खाया था, डोसा खाने के बाद पता नहीं क्यों अजीब सा मेरे को मन हो गया उल्टी का। तो सोनी बोल रही थी पान खाना है, मुझे भी पान खाना है। तो सोनी हटा देना स्कूटी। मैं ब्लॉग बनाती तभी कोई ना कोई आ जाता है यार। तो पान खाने आए हैं यहाँ पर। बाकी मेरे को कल से ही अपने दोस्त मनीष की याद आ रही थी, पता नहीं क्यों। वैसे तो उसकी आती नहीं है, कमीना है वो, बट आज आ रही है उसकी याद कि कल से आ रही थी। तो मैंने उसको कॉल कर दिया, वो ही यहीं पे था। तो वो कह रहा फटाफट आता हूँ। तो आ रहा है वो, और साथ में आपस में हम खाएंगे पान यूहू। और लोग ऐसे देख रहे हैं, मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, ऐसे देख रहे हैं अजीब तरीके से, अजूबों की तरह देख रहे हैं। देखते रहो अजूबों की तरह। बनवा ले दो पान, बनवा लिए, बनवा लेंगे ना। हाँ तो आ रहा है वो। बोल के आना पड़ेगा ना भाई, जाओ ना बोल के आओ, मुझे नहीं पता कौन सा होता है। ये नए शौक पाल रही है ये पान खाने के, उसका वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है। और साथ में पता नहीं किसको लेके आएगा टपक के, कि वो कभी अकेला तो आता नहीं है, उसके साथ 2-3 लौंडे चलते हैं। खाना है मम्मी सबके लिए लेने हैं। और मम्मी के लिए, बुआ के लिए, मम्मी 4-5 और बना देना भैया एक्स्ट्रा। 5 पान हो गए देखते देखते। चलो वेट कर रहे हैं पान का। आ गया एक साथ ही। और ये वो रखते हैं मुँह। पान घुसा दिया है मुंह में, गले तक चबाया भी नहीं जा रहा है मुझे। रखना पड़ेगा, वो मुंह में रखना पड़ेगा, बोलना नहीं है। ठीक है, मेरा मौन व्रत शुरू हो गया है। गाइस इसको पान नहीं खिलाया मैंने, इसकी बोलती बंद कराई है। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं। ये कह रही थी सबको पका दिया है तूने, तो यही एक रास्ता है
पान खा के तेरा मुंह बंद करने का। वैसे तो अभी भी रुकने चुप वाली नहीं हो रही है। और देखते हैं इसका बेवड़ा दोस्त कितनी देर तक आता है। कितने देर में आता है। फाइनली मेरा कमीना दोस्त आ चुका है और इसको मैंने कूटा है खूब। इसकी शक्ल देख सकते हो, इसकी शक्ल से दिख रहा है मैंने इसे बहुत कूटा है। और ये सारे गंदे काम छोड़ के भगत आदमी बन गया है। ओ वाह, देख क्या उड़ रहा है ये। तो सारे भगत आदमी आ चुका है। मैं इसके सारे जो बुरे कर्म थे वो अब पुण्य में तब्दील हो रहे हैं। इतनी बुरी है तेरी, ऐसा लग रहा है बांस के अंदर से फटी आवाज निकल रही है। तुझे पता है तेरी वजह से यहाँ के नीले पीले काले हरे गुलाबी सब लोग देखने पड़े मुझे उल्टे सीधे। अभी ये बहुत सारे आ गए थे। चलें, क्या कर रहे हैं हम? जब आ रहे हैं स्पेशल बनता है क्या? हाँ, ये अजीब उसमें वो डलवाता है ये तम्बाकू। पान नहीं दिया था। और ये पान की गट्टर सोनी घर के लिए ले जा रही है। वो बन गई है ये सेठ जी। पूरे पान घर पे खाएगी, निकाला और खाएगी। चलो कोई नहीं, हम पान एंजॉय कर लेते हैं। काफी हो गया ब्लॉग। ये कौन सी गाड़ी है? चलो अंदर चलते हैं। सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं और आते ही हमारा चिंटू ने वेलकम किया और उसने चिज्जी भी देख ली है। अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ऐसे आया और हग्गी भी करी प्यारी सी। तो यही खुशी है कि जब हमें पता होता है ना कि हम घर जाएंगे और हमें इतना प्यारा सा वेलकम मिलने वाला है तो बहुत अच्छा फील होता है। सेल्फलेस प्यार करते हैं आपसे। बस गाइस आज का दिन कुछ इस तरह बिजी रहा। मेला घूमने गए, कुछ खास नहीं था। बाकी डोसा खाया, फिर बाकी दीदी के घर पे गए और उसके बाद मैं और सोनी स्कूटी से आ गए और मम्मी बुआ जी और भाई आ रहे हैं गाड़ी से। बाकी दैट्स इट इन दिस ब्लॉग। बाकी मुझे पता है मैंने काफ़ी बोर किया होगा, पकाया होगा, बाकी चलता है गाइस, है ना। पर मुझे बहुत मज़ा आया ब्लॉग करके एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना ताकि मैं और अच्छा इससे भी बेटर ब्लॉग बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई लव यू सो मच। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।